नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में किम जोंग उन ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को आदेश दिया है कि वे साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। किम और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बढ़ते सहयोग ने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन क्या किम और पुतिन की यह नई गठजोड़ साउथ कोरिया और उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि और इसके प्रभाव। किम जोंग उन का आदेश, आर्टिलरी यूनिट्स फायर के लिए तैयार। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA ने हाल ही में रिपोर्ट किया कि किम जोंग उन ने अपनी आर्मी को साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने खासकर आर्टिलरी यूनिट्स को तैयार रहने का निर्देश दिया है, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि किसी भी समय उत्तर कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया पर मिसाइलें और गोलाबारी शुरू हो सकती है। किम ने अपनी आर्मी को फायर करने के लिए स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दिया है, जो साफ तौर पर एक आक्रामक रणनीति का संकेत देता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच पुरानी दुश्मनी, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है और यह कोई नई बात नहीं है। 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हुआ है और तब से दोनों देशों के बीच हमेशा से ही तनावपूर्ण माहौल रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में किम जोंग उन की आक्रामक नीतियों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। किम की सेना लगातार मिसाइल टेस्ट कर रही है, जो न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका और जापान के लिए भी खतरा पैदा करती है। यह ताजा आदेश उस समय आया है जब उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को कई बार धमकी दी है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर लगता है क्योंकि किम जोंग उन के आदेश सीधे सीधे सैन्य आक्रमण की ओर इशारा कर रहे हैं। पुतिन और किम का गठजोड़, रूस उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियां, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में बढ़ते संबंधों ने वैश्विक राजनीति को और पेचीदा बना दिया है। रूस, जो यूक्रेन के साथ एक लंबे युद्ध में फंसा हुआ है, अब उत्तर कोरिया से हथियारों और युद्ध सामग्री की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। यह माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को युद्ध सामग्री की आपूर्ति कर सकता है, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने संघर्ष में फायदा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम और पुतिन के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसमें उत्तर कोरिया रूस को हथियार और गोला बारूद देने के लिए तैयार हो सकता है। बदले में रूस उत्तर कोरिया को अपने सैन्य प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट विकास में मदद कर सकता है। यह एक खतरनाक गठजोड़ साबित हो सकता है, खासकर तब जब पश्चिमी देश पहले से ही रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। दक्षिण कोरिया और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच लंबे समय से सैन्य सहयोग जारी है और दोनों देशों ने मिलकर कई बार उत्तर कोरिया की आक्रामक नीतियों का सामना किया है। इस बार अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला किया तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दक्षिण कोरिया ने भी अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर लिया है। राष्ट्रपति यून सुक येओल की सरकार ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और अमेरिका के साथ मिलकर कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रही है। हाल ही में अमेरिका ने अपने परमाणु सक्षम बम वर्षक और युद्धपोत दक्षिण कोरिया के नजदीक तैनात किए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि अमेरिका इस स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उत्तर कोरिया की आंतरिक स्थिति और आक्रामकता। किम जोंग उन की आक्रामक नीतियों के पीछे का एक बड़ा कारण उत्तर कोरिया की आंतरिक स्थिति भी हो सकती है। उत्तर कोरिया लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और देश की जनता की स्थिति दयनीय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। किम जोंग उन की सरकार इस आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आक्रामक नीति अपना रही है। विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया और अमेरिका को एक दुश्मन दिखाकर अपने देश के लोगों का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रूस के साथ उनके नए गठजोड़ ने उन्हें पश्चिमी देशों के खिलाफ और भी साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। आगे का रास्ता, क्या उत्तर कोरिया कर सकता है आक्रमण? हालांकि यह साफ नहीं है कि उत्तर कोरिया वास्तव में साउथ कोरिया पर हमला करेगा या नहीं,
लेकिन यह साफ है कि किम जोंग उन की आक्रामक रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पहले ही अपने रक्षा तंत्र को तैयार कर लिया है, लेकिन उत्तर कोरिया की अनिश्चित और अप्रत्याशित नीति ने इस क्षेत्र में स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम और पुतिन का यह गठजोड़ न केवल कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की आपूर्ति करता है तो यह अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के आक्रमण की संभावना को देखते हुए एशिया और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। निष्कर्ष, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की यह बढ़ती साझेदारी केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। उत्तर कोरिया का आक्रामक रुख और उसके सैन्य आदेश दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। क्या यह स्थिति किसी बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले सकती है या फिर यह केवल एक और कूटनीतिक चाल है? आने वाले हफ्तों में यह देखना होगा कि किम और पुतिन का यह गठजोड़ किस दिशा में जाता है और इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ता है।